हेलो ऑल, वेलकम वंस अगेन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट एलियट वेव थ्योरी का, जो कि आरएसआई है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई हमें आने वाले डाइवर्जन के बारे में, आने वाले ट्रेंड में जो चेंजेस होंगे उसके बारे में पहले से ही इंडिकेशन दे देता है। व्हाट इज आरएसआई? आरएसआई, अगर आप यहां जाएं इंडिकेटर में, आपको सिंपली आरएसआई टाइप करना है। सबसे पहले आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। सॉरी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे कुछ इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। राइट, आपको यहाँ पर अगर अपर बैंड 80 है और लोअर बैंड 20 है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपका अपर बैंड और लोअर बैंड 20 और 80 के अलावा कुछ और है, देन आपको इसको 20 और 80 कर लेना है। देन ओके। राइट, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है जो मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाकर उस वीडियोस को देखें, क्योंकि एलियट वेव थ्योरी मोर देन 95% मार्केट में इफेक्टिवली वर्क करती है। राइट, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सो अभी हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में। व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और किस तरीके से आपको आरएसआई देखना है। बट ऑलवेज रिमेंबर, आरएसआई हमेशा सेकेंडरी कंफर्मेशन रहेगा। आपका प्राइमरी कंफर्मेशन हमेशा प्राइस एक्शन ही रहेगा। राइट, आरएसआई हमेशा आपका सेकेंडरी कंफर्मेशन रहेगा। हमेशा आपका प्राइमरी यानी कि फर्स्ट कंफर्मेशन आपका प्राइस एक्शन ही रहेगा। लेकिन फिर भी आरएसआई एक ट्रेड लेते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, आप सीखें। देखो ये देखिए, ये चार्ट है। राइट, ये मैं निफ्टी का चार्ट लिया है, अभी हाल फिलहाल का चार्ट मैंने लिया है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये चार्ट कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट, और ये ट्रेंड लाइन बनेगी। ट्रेंड लाइन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बनाई जाते हैं, मैंने इसके लिए पहले से वीडियो बना रखी है। मैंने सिंपली ये वाला और ये वाला पॉइंट जोड़ा है। आप देखो आगे, जब भी प्राइस के पास आएगा, ये उसको सपोर्ट देके ऊपर की तरफ पुश करेगा। राइट, और जब भी इसको तोड़ना होगा, एक बड़ी कैंडल चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तभी आपकी ट्रेंड लाइन टूट पाएगी। राइट, और ट्रेंड लाइन कब टूटेगी, मैं आपको उसकी एक इंडिकेशन देता हूं। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ इस तरीके से चलना शुरू कर दे, देन इसका मतलब आपकी ट्रेंड लाइन टूटने वाली है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है। राइट, फिलहाल हम बात कर रहे हैं आरएसआई के बारे में। गाइस, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन या आरएसआई, ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। आपको इनके बारे में सीखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट को समझ पाओगे, आप चार्ट्स को समझ पाओगे, एक अच्छा ट्रेड सेटअप ले पाओगे। ये कोई तुक्के मारने वाली चीज नहीं मैं बोलूंगा इसको, कि आपने कहीं भी लिया, प्राइस ऊपर गया तो गया, आपका फायदा हुआ, नीचे आया तो आपका नुकसान हुआ। ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। और ये टूल्स बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसके बारे में मैं आपसे कहूंगा आप जरूर जरूर जाके देखें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। आप जाकर सारी वीडियोस देखें और आप इनको सीखें और समझें। राइट, सो नाउ आपको आरएसआई किस तरीके से देखना है? आपको आरएसआई देखना है आने वाले डाइवर्जन के लिए, यानी कि आने वाले ट्रेंड में चेंजेस के लिए आपको आरएसआई देखना है। किस तरीके से आपको आरएसआई देखना होगा? जैसे कि हम अगर यहाँ की बात करें, ये चार्ट आपका इस तरीके चलता आ रहा है। यहाँ पर एक हाई बनाया, एक हाई यहाँ बनाया है। राइट, एक हाई आपका यहाँ बनाया है, एक हाई आपका यहाँ बनाया है, एक हाई आपका यहाँ बनाया है। आरएसआई भी उसी की तरह ही परफॉर्म करता है।
जिस तरीके से ऊपर हाई हाई और लोअर लोज बनते रहते हैं, उसी तरीके से नीचे आरएसआई भी आपका साथ साथ चलता रहता है। बट आरएसआई को ये पता लग जाता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं, आरएसआई को ये मालूम पड़ जाता है कि ट्रेंड में अब चेंज आने वाला है। यानी कि अगर अब ट्रेंड ट्रेंड अप है तो डाउन ट्रेंड आने वाला है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड आने वाला है। कैसे ये आपको इंडिकेट करता है, उसके लिए मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन लेता हूँ। आप ये वाला हाई देख रहे हो, एक हाई ये बना हुआ है, पीछे से अगर आप देखते जाएं, सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई भी नीचे आ रहा है, फिर एकदम जंप लिया, आरएसआई ने भी जंप लिया, फिर आर ये नीचे आया स्टॉक का प्राइस, आरएसआई भी आपका नीचे आना शुरू हो गया। राइट, जैसे यहाँ से उठना शुरू हुआ, यहाँ से भी आरएसआई उठना शुरू हो गया। ये बिल्कुल सिमिलरली चलता है, पैरेलली चलता है ये, स्टॉक के साथ साथ आपका आरएसआई भी चलेगा। डाइवर्जन कहां पर आएगा आपको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां देखो, एक हाई बनाया, इधर एक हाई बनाया, इधर ये हाई है जहां मैंने ये लाइन बनाई है, एक ये वाला हाई है, राइट, और एक ये वाला हाई है। लेकिन अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे एक और हाई बनाया है, राइट, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप नीचे देखो आरएसआई में, तो आपको ये वाला हाई पहले वाले हाई से ऊपर है, नो डाउट, पहले वाला हाई यहाँ था और ये वाला हाई इसके ऊपर जाकर यहाँ कहीं बना है, राइट। लेकिन आरएसआई ने एक हाई यहाँ बनाया और जो दूसरा इसको इसके ऊपर जाना चाहिए था, आरएसआई उसके नीचे हाई बना रहा है। मीन्स आरएसआई आपको यहीं पे इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग, 20 और 80 मैंने आपको क्यों रखने के लिए बोला, जब भी कोई ट्रेड, वेन एवर, जब भी कोई स्टॉक चलता है, ऊपर जाता है या फिर नीचे की साइड आता है, तो उसका एक ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन होता है। यानी कि आरएसआई, ये आपका, वन सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ पे 80 और 20 देख रहे हो, जैसे कि हमने वहाँ पे ये वैल्यूज डाली थी शुरुआत में जब इंडिकेटर पर हमने क्लिक किया था, 20 और 80 की हमने वैल्यू डाली थी। 20 का मतलब ये है जब भी प्राइस आपका नीचे की साइड आएगा आरएसआई में, मीन्स आप स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से प्राइस उठने वाला है स्टॉक का। जब भी प्राइस उठकर जो ऊपर 80 वाला लेवल है, यानी कि ये जो ये वाला लेवल है आपका 80 वाला, अगर यहाँ तक प्राइस आपका इस तरीके से आता है, जैसे कि यहाँ प्राइस आया, देन नीचे आया और नीचे आया, 20 के लेवल पर आया, देन वापस उठने लगा और अब वापस 80 के लेवल पर जाने के लिए पुश हो रहा है, राइट। 80 जब भी ये ऊपर वाले लेवल पर आएगा, 80 के लेवल पर आएगा, तो इसका मतलब यहां से स्टॉक गिरने वाला है। जब भी नीचे आएगा, 20 के लेवल में आएगा, इसका मतलब यहां से रिवर्स होके ये स्टॉक का प्राइस उठने वाला है, राइट। और इस तरीके से ये हमेशा परफॉर्म करता रहता है। मीन्स 20 से उठता है, 80 पे आने के बाद 9 थोड़ा ऊपर जा सकता है, 90 पे आने के बाद वापस नीचे गिरेगा, फिर 20 या इसको क्रॉस करके नीचे भी आ सकता है, 10 तक भी आ सकता है, जो कि लेवल्स आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, बट लाइन के नीचे 10 का लेवल है और 80 के ऊपर 90 और 100 का लेवल है, राइट। जब भी नीचे आएगा वापस ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई शेयर गिरता है तो लोग सोचते हैं बहुत गिर चुका है, जैसे कि यस बैंक था आपका या फिर और कोई स्टॉक था, ये बहुत गिर चुका है, लोगों की एक नो साइकोलॉजी होती है, तो बहुत गिर चुका है, अब इसको बाय कर लेना चाहिए, राइट। तो वो 20 के लेवल के आसपास कहीं होता है जब सभी ये लोग सोचते हैं। तो ओके, जब भी कोई शेयर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, अब ये गिरने वाला है, राइट। तो वो लमसम कहीं ना कहीं 80 का लेवल आपका टच कर रहा होता है, तभी वहां पे सारे लोग आपको सेल कर रहे होते हैं। जब 20 के लेवल पर आता है, लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा गिर गया, तभी वहां से लोग आपकी बाइंग करनी शुरू करते हैं। ओके, नाउ पॉइंट पर वापस आते हैं, आपको डाइवर्जन कैसे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपका 80 के लेवल पर आ चुका है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आप देख रहे हो ये 80 के लेवल पर आ चुका है, यहां से इसको मतलब गिरना चाहिए। ओके,
आरएसआई ने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में अब गिरावट आ सकती है, और आपको दोनों के चार्ट को मैच करना होगा कि क्या ऊपर स्टॉक हायर हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर लो बना रहा है। अगर यहाँ मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, पहला हाई ये और दूसरा हाई ये, मीन्स ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड बननी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, सी पहला हाई ये और दूसरा हाई नीचे आकर बना है, मीन्स आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से डाइवर्जन आ सकता है, राइट। एंड सी, जैसे आरएसआई ने आपको इंडिकेट करा, सी है, सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, सी डाउन ट्रेंड आया। अगर आप इंट्राडे कर रहे होते, अगर आप 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में होते, देन आपको यहाँ पे कहीं, अगर आपने होल्डिंग भी कर रखी होती, आपने अगर यहाँ पे सेल कर रखा होता है इसको, या फिर आप ऊपर आके इसको सेल करते, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स है सेल करने की। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है 1.272% की, जिसमें आपका पहला ब्रेकआउट आएगा, देन आपको वेट करना है सेकंड वेव का, देन थर्ड ब्रेकआउट आएगा, देन आपको जीरो वेव से लेके वेव 1 का जो लो बनेगा वहां तक आपको फिबोनाची लगा के 1.272 टारगेट के लिए वेट करना है। अगर आप आरएसआई को भी उसमें लगा दोगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट वो एक्यूरेसी मोर देन 95% से ऊपर है, राइट। 95% से आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी ऊपर है। अगर आप आरएसआई लगा देंगे, मे बी ये आपकी 100% तक हो सकती है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितने आप शिद्दत से काम करते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया, बट आपको आरएसआई दिखा रहा है एक हाई उसके बाद लो बनता हुआ, जबकि यहाँ भी आपका एक हाई बनना चाहिए था। मीन्स आपको ये जो फॉल आया, यहाँ से जो गिरावट आई है, आरएसआई ने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया कि भाई यहाँ पे अब गिरावट आ सकती है, राइट। यहाँ पे आपके सेल ट्रेड में एंटर कर सकते थे एंड अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्या आगे भी आरएसआई में पैसे इंडिकेट कर रहा है कि हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सी हियर, यहाँ पे आरएसआई ने एक हाई बनाया, ये वाला हाई, एक हाई ये बनाया, ओके, एक हाई ये बनाया है। अगर आप इन हाइस को देखें, ये वाला हाई नीचे है, राइट, दूसरा हाई, ये हवाला हाई और नीचे है, ओके, जबकि ये वाला हाई इस वाले हाई से, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, जबकि ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है, ओके। हाँ, वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे एंटर कब करना होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया वैलिड ब्रेकआउट आएगा, आप फिबोनाची लेवल लगाओगे तभी वैलिड एंटर करना है। और आरएसआई देखने के बाद आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना है, वैलिड ब्रेकआउट देखना है। प्राइस एक्शन आपका हमेशा प्राइमरी इंडिकेशन रहेगा, आप हमेशा पहले प्राइमरी इंडिकेशन देखेंगे, उसके बाद या आरएसआई के आरएसआई को आप नो गो थ्रू करेंगे, आप आरएसआई को देखेंगे। हमेशा पहले यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है, तभी आपको एंटर कर देना है। ऐसा कभी नहीं करना जैसे 80 के लेवल पर आए, आपने बेच दिया और आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये तो 80 में ओवरबॉट हो चुका है, अब ये नीचे जाएगा, नहीं, वो आपको गलत हो जाएगा। हमेशा आपको प्राइस एक्शन यानी कि वैलिड ब्रेकआउट का वेट जरूर करना है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, आप पहली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि वैलिड ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। ओके, 1 second guys, yes, so now here, यहाँ पे एक हाई बनाया, राइट, एक हाई यहाँ बनाया, आपको आरएसआई यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है कि आगे डाइवर्जन आ सकता है, बट आपको एंट्री कब लेनी है, जब आपको वाइड ब्रेकआउट देखने के लिए मिले, राइट। देन अगेन एक यहाँ था हाई, देन ऊपर जाके एक और हाई बनाया, ये स्लाइडली हल्का सा ऊपर गया है, ये हाई था, आगे वाला जो हाई है वो स्लाइडली हल्का सा ऊपर है, राइट, लेकिन ये काफी ऊपर है। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके जो ट्रेंड है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही, आपका ट्रेंड यहाँ पे वीक हो गया है, यानी कि इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, ऑलमोस्ट कम से कम 80 के लेवल तो पर तो आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक हुआ है, बट यहाँ पे बहुत स्लाइटली प्राइस हाइक हुआ है आपका। देन जैसे ही यहाँ पे एक हाई बनाया,
जैसे ही यहाँ पर एक हाई बनाया है, उसके बाद एक और हाई बना है, अगर आप देख पा रहे हो तो। मैं यहाँ पे दोबारा से वर्टिकल लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। एक ये वाला हाई था, राइट, जो कि यहाँ पर है। मैं इसको लाइन को हटाकर यहाँ लगा देता हूँ। ओके, ये हाई था। इस वाले हाई का ये वाला हाई बनाया है आरएसआई ने कहीं इधर। देन अगेन आरएसआई ने एक और हाई बनाया इधर। बट सी, यहां पर हायर हाई बनना है और आरएसआई इज मेकिंग लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी, लोअर हाई। एक हाई ये वाला, ये दूसरा लोअर हाई, यानी कि ये वाला हाई प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, बट स्टॉक का ये वाला हाई अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। मीन्स आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर एक डाइवर्जन आ सकता है। ओके, एंड सी, आफ्टर दिस इंडिकेशन अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाकर भी दिखाता हूं, पहला हाई ये था, देन सेकंड हाई ये है। ओके, ट्रेंड लाइन इज टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, ट्रेंड लाइन इज गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड, राइट, बट नीचे एक यहां पर हाई और एक यहां पर, ट्रेंड लाइन गोइंग डाउनवर्ड्स। ओके, यहाँ ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है और यहाँ ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। मीन्स यहाँ पर आपका आरएसआई ने इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पर आपका डाइवर्जन आ सकता है। अब यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ लेनी होगी, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ आपको। ओके, हमेशा आपको एक, पहले से ही सोचिए यहाँ पर कुछ नहीं था आगे, ये यहाँ पर कुछ नहीं आपका चार्ट बना था, आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो। आईएसआई ने आपको यहीं पे इंडिकेट कर दिया कि जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे उससे लोअर हाई बना है, और यहाँ पर जो हाई था यहाँ पर उससे ज्यादा का हाई बना है, यानी कि ऊपर गया है। ओके, आपकी ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है। देन आपको रेडी हो जाना है एक डाउन ट्रेंड के लिए, यानी कि आपको सेलिंग पोजीशन में अपनी पोजीशन बना लेनी है, राइट। अब आपको यहाँ पे एंट्री का लेनी है, आपको जहां पर डाइवर्जन आते ही आपको एंट्री नहीं लेनी है इधर। नेवर डू दिस। आपको वेट करना है, जो भी आपकी प्रीवियस ट्रेंड लाइन होगी वो ट्रेंड लाइन टूटने का आपको वेट करना है। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद अब हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की, वाइड ब्रेकआउट की, जिसको मैं आपको देखने के लिए बोल रहा था कि पहली वीडियो आप जाकर देखो, आप यहाँ पे वो चीज समझ सकते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आया, टूट गई। सी, मैंने क्या कहा था, जब भी टूटेगी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। देन ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, एक लो बनाएगा, कैंडल एक लो बनाएगी, देन दिस यू विल कॉल दिस एज वेव वन, यानी कि आपका 0 पॉइंट होगा, ये आपका वेव का 1 पॉइंट होगा, यानी कि आपकी फर्स्ट वेव कहलाएगी। ओके, वेव वन। देन हमेशा जब भी कोई भी ट्रेड नीचे या ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा इस तरीके से तो नहीं आएगा सिंपली सीधा सीधा नीचे या सीधा सीधा ऊपर, तो फिर सभी कमा लेते अगर ये इस तरीके से ऊपर जाते हैं या इस तरीके से नीचे आता। वेव्स हमेशा जिगजैग फॉर्म में ही नीचे और ऊपर जाती है। नीचे की तरफ होगा तब भी ऊपर आएगा, अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड है तब भी आपका करेक्शन करके वापस ऊपर की तरफ स्टॉक का प्राइस आएगा। मींस जिगजैग फॉर्म में आएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। एक बार नीचे आया प्राइस, देन ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया। बट यहाँ पे आपको देखना है कि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ज्यादा शार्प है या अप ट्रेंड ज्यादा शार्प है। यहाँ पर जैसे ही जैसे ब्रेकआउट आया, आपको वेट करना एक लो बनाने का। जब ये लो बनाएगा, यहाँ पे एक लो बनाया, ओके, देन करेक्शन का वेट करना है। ये वाला डाउन बहुत शार्प है, बहुत शार्प डाउन है, ओके, लेकिन ये जो उठने की कोशिश करी है, यहाँ पर अप ट्रेंड उतना शार्प नहीं है, अप ट्रेंड आपको साफ साफ वीक दिख रहा है, यानी गिरने की स्पीड इस तरीके से है और उठने की स्पीड कुछ इस तरीके से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप साफ साफ देख सकते हो, जो गिरने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा शार्प है, उठने की स्पीड बहुत ज्यादा वीक है। मीन्स टाइम इसका चल रहा है, शार्प डाउन का टाइम चल रहा है, मीन्स डाउन ट्रेंड का टाइम चल रहा है। अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, अप ट्रेंड का टाइम नहीं चल रहा। आपको यहाँ कहीं भी कोई भी
ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है दोबारा से इसी तरह के डाउन ट्रेंड के आने का। वो आप कैसे करोगे? हाउ यू विल गेट टू नो दैट दोबारा से ये वाला ट्रेंड स्टार्ट हो गया? क्योंकि जब भी इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेगा एक डाउन ट्रेंड, देन वीक अप, देन अगेन डाउन ट्रेंड, ओके, जिस तरीके से पहला डाउन ट्रेंड आया था उसी तरीके से करेक्शन के बाद दूसरा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा एट एनी कॉस्ट, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमें यहाँ क्या करना है, सिंपली जैसे ही एक लो बनाया वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ओके। मैं बाकी सब रिमूव कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले, ओके। आपको ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, आपको इस लाइन पर फोकस करना है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ओके। आपको वेट करना है जब भी दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू होगा, इस तरह का डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू होगा, जब ब्रेकआउट आएगा वहां पे आपको इसको सेल कर देना है, ओके। और आपको वेट करना है फिबोनाची लेवल के हिसाब से 1.272% टारगेट एंड सेकंड टारगेट वुड बी 1.618%. Then there are so many targets like 2.618%, 3.618%, and so on. But our first target is 1.272%, then second is 1.618%. Then you need to, you know, आपको अपना ट्रेड सेटअप खत्म कर देने से आपको टारगेट पूरे होते हैं, आपको उस ट्रेड में से बाहर निकल के प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है, राइट। सो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन आया था क्या वैलिड है या नहीं है? यहाँ पर एक आपको टूल देखने के लिए मिलेगा, डेट एंड प्राइस रेंज का, आपको उस पर क्लिक करना है और पहली वेव जहां तक भी गिरी थी उसका लोवेस्ट लो, और जहां तक भी दूसरी वेव उठी थी उसका हायर हाई आपको सिंपली लो यहाँ अटैच करना है, और हाई आपको यहाँ पे जहाँ पे एरो है यहाँ अटैच कर देना है। ये जो ब्रेकआउट आया है, एक हाई बनाने के बाद जो ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट आपका इस बॉक्स के अंदर अंदर ही आना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट आपका इस बॉक्स से बाहर निकल जाता है देन ये इनवैलिड ब्रेकआउट होगा। अगर आपको कभी भी ऐसा देखने के लिए मिलता है तो प्लीज आप उसको शेयर करें। मोर देन 95% और ऑलमोस्ट 100% आपको कभी भी अगर आपको वैलिड ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके टारगेट अचीव ना हो, मोर देन 95%, ओके। नाउ जब आपका ब्रेकआउट इस बॉक्स के अंदर आ जाए, एक कैंडल आपकी नीचे आके नीचे ही क्लोज दे, तभी आप उसको वैलिड ब्रेकआउट मानोगे। आपको सिंपली यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना है। जो फर्स्ट वेव का लो था, यानी कि जहां से जो फर्स्ट वेव का हाई था, यानी कि जहां से फर्स्ट वेव बननी शुरू हुई थी, और जो फर्स्ट वेव ने अपना लो बनाया, यानी जहां तक फर्स्ट वेव नीचे तक आई थी, गिरी थी, वहां तक आपको ये टूल अप्लाई कर देना है। देन सी योर फर्स्ट टारगेट इज 1.272% and your second target is 1.618%, then third target is 2.618%, then 3.61% 4%। बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ दो टारगेट अचीव करने के लिए बोलता हूँ, 1.272 देन 1.6%, क्योंकि ये टारगेट्स आपके 1.272% तो आपका टारगेट हमेशा अचीव होता ही होता है विथ नो डाउट, ओके। आप यहाँ सोचेंगे कि जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनी हमारे हमारा टारगेट पूरा हो गया, अचीव हो गया 1.272% वाला। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम में हो, आप वेट कर रहे हो ब्रेकआउट का, आप अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं, हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा, यानी कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, जैसे भी आपको एंट्री करने का पॉइंट मिलता है वैसे ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ओके। नाउ सी, आपको पहले से ही इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका टारगेट अचीव होने वाला है एक कम टाइम फ्रेम में। सी, पहले वहां पर हमें सिर्फ एक कैंडल देखने के लिए मिली थी जिसमें हमारा वही वही टारगेट पूरा हो गया था 1.272% का। ये टारगेट ये रहा, मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ इसको, टारगेट ये रहा,
ओके, वहां पे आपका एक घंटे में सारा टारगेट पूरा हो गया था, आपको एंट्री करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आप वही 3 मिनट के सोचो, आप 3 मिनट में आ जाते हैं, देन सी, क्या यहाँ हमें एंट्री करने का चांस मिल रहा है वाइड ब्रेकआउट आने के बाद? सी, सी, ये वाली कैंडल ने नीचे क्लोज देने की कोशिश करी, बट ये नीचे क्लोज नहीं हो पाई। देन अगेन जो दूसरी कैंडल थी, वहां ये वाली जो छोटी कैंडल बनी है आपकी, इस कैंडल ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर आप 1 मिनट के कैंडल में जाओगे, 1 मिनट के चार्ट में जाओगे, तो आपको वो कैंडल भी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। राइट, लेट्स चेक इट आउट। सी, मुद्दा यह है कि इस बॉक्स के अंदर अंदर ही आपका ब्रेकआउट आना चाहिए, और यहाँ पर जैसे इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया, आपको यहाँ पर पोजीशन ले लेनी है, आपको वेट करना है यहाँ पर एंट्री करने के बाद। यानी कि यहाँ प्राइस क्या है, 18,180 मान लेता हूँ, 18,180। देन आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,143, देन सेकंड होगा 18,087 रुपए। यानी कि यहाँ से 180 से लेकर 143, 180 143, ऑलमोस्ट आपके तकरीबन तकरीबन 37 38 पॉइंट्स आई थिंक, राइट, 37 पॉइंट्स आई थिंक आप यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। और यहाँ पे 87 लिखा हुआ है, वहां पर आप अचीव कर रहे हैं 70 पॉइंट्स इन 1 मिनट चार्ट, इन 1 डे। ओके, आप इंटरडे में, जब मैं बोलूंगा आपको, जब भी आप इंटरडे करें, तो आप शुरू में ही आप सुबह सुबह इंटरडे को लेकर बैठे, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में आती है। आप 10-11 बजे तक अपनी पोजीशन ले लें, और जब भी आपका टारगेट अचीव हो, 3 बजे से पहले पहले आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में हैं, देन आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो। ओके, देन इस तरीके से आप यहाँ प्रॉफिट एंट्री ले सकते, सेल कर सकते थे, यहाँ बाय कर सकते थे, या फिर आप यहाँ बाय कर सकते थे। आपको यहाँ पे 37 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70 to 75% पॉइंट्स का यहाँ पे आपको यू नो, और मोर देन, यस, 187, 1 सेकेंड गाइस, 180 माइनस 87, 93 पॉइंट्स, इट्स 93 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको 93 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट आपको 90 to 100 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी ये स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होने वाली है। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ओके, ये टारगेट्स आपके हमेशा अचीव होते हैं 1.272%। देन सेकंड थोड़ा रिस्की टारगेट होता है 1.65%। देन आप यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, और अगर यहाँ पे आप टारगेट अचीव करने के बाद ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, आप इस ट्रेंड में तब तक रह सकते हैं जब तक कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आए। मीन्स यहां से लेकर यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप यहाँ भी नहीं निकलोगे, यहाँ भी नहीं निकलोगे, यहाँ भी नहीं निकलोगे, आप यहाँ ब्रेकआउट आए, मीन्स आप यहाँ कहीं निकलोगे। यहाँ आपका कितना प्राइस है, 17,263 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स, 800 to 900 पॉइंट, 17,258, 250 मान लेते हैं। और यहाँ पर 18,180, 180, 2, 750, 800, भाई 800 से 900 पॉइंट्स आप यहाँ पर गेन कर रहे हो इस मेथड के द्वारा। ये एलियट वेव की स्टार्टिंग है। ओके, जो आपको मैंने बताया, ये एलियट वेव की स्टार्टिंग, आप कहीं भी जाके देखोगे आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। अभी एलियट वेव थ्योरी बहुत, मतलब काफी कुछ सीखने के लिए है एलियट वेव थ्योरी के अंदर। मीन्स करेक्शन कैसे आने वाला है, ये कितना नीचे तक जाएगा, ये यहीं आके क्यों रुका, पीछे कितना रिट्रेसमेंट लिया होगा। ओके, यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाओगे तो ये आपका 60 to 80% के बीच में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट हो रहा है। सी, एग्जैक्ट 80%, एग्जैक्ट 80%। तो यहाँ भी आप फिबोनाची लगा के, कैसे मैंने पीछे से फिबोनाची लगाया, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आधे घंटे की वीडियो में आपको नहीं समझा पाऊंगा। एलियट वेव थ्योरी इज अ वेरी वेरी ग्रेट थ्योरी, बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से वर्क करती है मार्केट के अंदर।
लेकिन बशर्ते आप उसके पूरा तरीके से सीखें। ओके, ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, एलियट वेव की थी स्ट्रेटेजी थी, जो कि आपको इतना प्रॉफिट करवा रही है। आप कहीं भी सारे रूल्स वगैरह अप्लाई करें, देन आपको प्रॉफिट होना ही होना है। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 5 फरवरी से, यानी कि अगले महीने 5 फरवरी 2022 से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीटली एलियट वेव थ्योरी सीख सकते हैं। 2 हफ्ते का कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी 4 क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे को। ओके, सुबह सॉरी दोपहर 1 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक क्लासेस आपकी चलेंगी। टोटल 4 क्लासेस होंगी, यानी कि तकरीबन 20 से कभी कभी ज्यादा घंटे भी रहते हैं, 24 घंटे के आसपास की आपको टोटल 4 क्लासेस होंगी। ओके, आप चाहें तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, अगर वो फेल होती है, अगर वो 95% इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है मार्केट में, अगर वो 95% मार्केट में इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है, देन आपकी, वैसे मेरी बहुत नॉमिनल फीस है, देन आपकी जितनी भी फीस होगी वो आपकी सारी की सारी रिफंड हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्केट में फेल है, आप उसको प्रूव करते हैं, वो 95% से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है मार्केट में, 94% भी इफेक्टिवली वर्क करती है, देन आपकी पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। जिस भी पेमेंट मोड से आपने पेमेंट की होगी, सारी फी आपकी रिफंड हो जाएगी। ओके, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है एलियट वेव थ्योरी पे, जो कि बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। मुझे भरोसा है अपने जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपनी पढ़ाई की है इतने सालों से, ऑलमोस्ट मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं मार्केट में। ओके, मैं 7 सालों से एलियट वेव की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एलियट वेव सीख रहा हूँ। मुझे खुद पे नहीं, मुझे एलियट वेव पे भरोसा है, अपनी लर्निंग अपनी मेहनत पे भरोसा है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। अगर आप सीखते हैं, आप प्लीज सीखिए। अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने चार्ट शेयर करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन करें ही करें। ओके, आप वैसे भी क्वेरी पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। I'm always there for you. If you need any help, I'm always there for you. Okay? So आप practice कीजिए, keep learning, keep earning, and have a nice day. Bye.